हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। आइए बताते हैं आपको एक कड़वी सच्चाई। इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है। सभी धर्मों ने अपने अपने ईश्वर बनाए हैं और आज तक इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा नरसंहार धर्म के नाम पर ही हुआ है। किसी भी धर्म का भगवान उन नरसंहारों को रोक नहीं पाया। ईश्वर की जितनी परिभाषाएं, जितने भी गुण बताए गए हैं, उनमें से किसी एक पर भी वह खरा नहीं उतरता। न प्राकृतिक आपदाओं न मानव निर्मित आपदाओं के समय उसकी दयालुता, न्याय, प्रियता, सर्वशक्ति, संपन्नता कहीं भी नजर नहीं आती। किसी भी अवसर पर उसकी उपस्थिति नजर नहीं आती। इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर सिर्फ एक कल्पना है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे याद है 50 साल पहले उत्तर भारत में एक प्रचारक थे आर्य समाज के, पृथ्वी सिंह बेधड़क। देखिए, वो कहते थे, अय काल्पनिक ईश्वर, या तो इस संसार में तेरा झूठा रोला रुक्का, जाट थे वो, खड़ी भाषा थी। कहते हैं, या तो इस संसार में तेरा झूठा रोला रुक्का, और अगर तू है तो सामने आ, अब समय से क्यों है चुपका। अगर तू है तो सामने क्यों नहीं आता। इतने जुल्म जास्ती हो रहे हैं, लूट मार, चोरी, डकैती, रेप, बलात्कार हो रहे हैं, कहीं तेरा पता सता नहीं है। देखिए, हमारे देश में ब्राह्मणों ने 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना की है। क्या यह संभव है? यदि हाँ, तो अब तक तो उनकी संख्या हजारों करोड़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक भी कहीं नजर नहीं आता। हाँ, पत्थरों में ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग करके ब्राह्मण जरूर माला माल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्थर की मूर्तियों में ब्राह्मणों ने छू मंतर करके भगवान की जान डाल दिया है, जिस पर चढ़ावा चढ़ाकर अपने दुखों को दूर करवाया जा सकता है। शूद्रों में या झूठा विश्वास ब्राह्मणों के लिए बिना पूंजी के दुनिया का नंबर 1 बिजनेस साबित हुआ है। मंदिरों की उसी अकूत दौलत के बदौलत 3% ब्राह्मण भारत के शासक बने हैं और बहुजन समाज शासित और शोषित। यदि ईश्वर है तो उसको यह न्याय नहीं दिख रहा है। हजारों सालों से देश गुलाम रहा। शूद्रों से शिक्षा, संपत्ति, शास्त्र, सम्मान, सब अधिकार छीन लिए गए। उनका जबरदस्त शोषण, उत्पीड़न हुआ, तब कहाँ था भगवान। इससे यही साबित होता है कि भगवान न पहले ही था न आज है, बस शासन, शोषण, उत्पीड़न आदि के लिए किए गए षड्यंत्रों का एक उपकरण मात्र है, जो उपकरण हमेशा शोषकों के हित के काम आता है। जब तक समाज के लिए दिमाग से भगवान नाम का भय और लालच निकालकर तर्कवादी और वैज्ञानिक सोच के नहीं बनेंगे, न अपने शोषण को रोक सकते हैं, न शासक वर्ग बन सकते हैं, न ही भावी पीढ़ी को सही दिशा दे सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए शहीद भगत सिंह की लिखी किताब
मैं नास्तिक क्यों हूँ, अवश्य पढ़ें। देखिए ये कहा है चंद्रपाल भान BSS। देखिए तो कितनी कड़वी सच्चाई बयां की है मैंने। काल्पनिक ईश्वर है ही नहीं। तो साथियों, वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरी देखिए, सुनिए, समझिए, सेंड कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी पर भी बटन दबाइए। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलिया में हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 75 साल उम्र है मेरी। 10 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने बता दिया था कि संसार में कहीं कोई काल्पनिक ईश्वर नहीं है। उसके बाद मैंने किताब पढ़ी, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई। किताब का नाम है ईश्वर आत्मा वेदों आदि में विश्वास अधर्म है। बस तब से पूरा विश्वास हो गया कि जब दुनिया के ऐसे विद्वान व्यक्ति जिन्होंने MA, MSc, PhD, DSc, LLD, DLIT, बारटला, JP मुंबई, भारत रत्न, विश्व रत्न और अब सिंबल ऑफ नॉलेज, जब वो इस बात को कह रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है साथियों, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हasta luego, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।